मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से नहीं हौसलों से भी उड़ान होती है। तो चलिए, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल यू हैव डूइंग वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं, नई सुबह का नया आगाज करते हैं। तो जैसे कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत की थी, मैंने एटम से लेके केमिकल बॉन्डिंग तक यानी बॉन्ड तक के मैं आ चुका था। मैंने पढ़ाया था हाउ एटम्स कंबाइन। अब मैं पढ़ाऊंगा व्हाई एटम्स कंबाइन। ठीक है, व्हाई एटम्स कंबाइन मैंने इससे पहले बताया था हाउ एटम कंबाइंस। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर पिछली लेक्चर में हमारे वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आज मैं बताऊंगा व्हाई एटम कंबाइंस। तो एटम्स क्यों कंबाइंस होते हैं? तो एटम्स कंबाइन इस वजह से होते हैं, इसको बताने के लिए हमारे पास 4 थ्योरी आई। ठीक है, पहली थ्योरी हमारी लुईस कोसेल थ्योरी, और दूसरी थ्योरी हमारी वेस्पर थ्योरी, और तीसरी थ्योरी हमारी वैलेंस शेल थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हुई, और हमारी चौथी थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हमारी पहली थ्योरी क्या आई है? पहली थ्योरी हमारी आई है कोसेल लुईस थ्योरी। अब कोसेल लुईस थ्योरी से पहले हमारा क्या था? बोर मॉडल था 1912 में, और ये हमारी शायद आई 1916 में लगभग। तो कोसेल लुईस थ्योरी ने क्या बताया? देखिए, बोर मॉडल जो था, तो कोसेल लुईस से पहले क्या था, जो हमारे बीच में हमारे न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन रहते हैं, और फिर उसके बाद हमारी बोर मॉडल बताता था के सेल रहती है, एल सेल रहती है, एम सेल रहती है, एन सेल रहती है। ठीक है, तो ये सब हमारे बोर मॉडल ने बताया था। बट हमारे जो कोसेल साहब है, तो इन्होंने कहा कि जो है, मतलब ये सब इतनी झंझट क्या करना, आखिर जो एटम्स होते हैं उनकी वैलेंस सेल ही बाहर की सेल्स पार्टिसिपेट करती है बॉन्ड फॉर्मेशन करने में। तो अंदर का सेल्स इतनी झंझट क्या करना, के एल एम एन ये सब सेल्स होती, तो इसकी इतनी झंझट क्या करना, क्यों ना हम इन सारी जो न्यूक्लियस है और जो अंदर की सेल है उसको मिला के एक पार्टिकुलर नाम दे दें, और बाहर की सेल को हम वैलेंस सेल बॉन्ड दे दें, वैलेंस सेल दे दें। ठीक है, तो जो अंदर की जो सेल्स न्यूक्लियस और अंदर की सेल्स को इन्होंने नाम दे दिया कर्नल, और बाहर की सेल्स को नाम दे दिया इन्होंने वैलेंस सेल। तो जो हमारा एटम्स कंबाइन होता है, तो वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही कंबाइन होते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन कंबाइन नहीं होते, उनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो पड़े रहे चाहे जो करें, हमारे बाहर के वैलेंस सेल से ही उसका ताल्लुक है। ठीक है, तो कर्नल साहब ने ये बताया। अब इनकी ये थ्योरी है कि एवरी एटम्स अटेंड टू ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को हर एटम चाहता है कि मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा रहे, यानी उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल के हिसाब से यानी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, हर एटम से चाहता है। तो इनकी थ्योरी यही बताती है। अब इनकी थ्योरी को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया जिसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, और इसको मैं पूरा, मतलब ये कोसेल लुईस थ्योरी है, उसको मैं पूरे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्या होती है। अभी मैं दूसरी थ्योरी आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जैसे चारों थ्योरी को आज मैं कहानी के तरीके से आपको बता दूंगा कि आपको पता चल जाए, और जो एक एक थ्योरी को मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक एक थ्योरी को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें क्या क्या बताया गया है। आज आपको मैंने सिर्फ बताना है कि ये जो चारों थ्योरी है और इसकी लिमिटेशन एक के बाद एक कैसे आई, ये आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं, कैसे कैसे थ्योरी आती गई, क्या क्या होता गया और क्या क्या लिमिटेशन थी। तो आज ये 4 थ्योरी लगातार आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और डेली में इसका नेक्स्ट जो हमारा आएगा लेक्चर, उसमें हम एक एक थ्योरी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये कोसेल लुईस थ्योरी हो गई। कोसेल लुईस थ्योरी क्यों आई, कैसे आई, ये मैंने आपको बता दिया। अब कोसेल लुईस थ्योरी में हमारा एक लिमिटेशन था, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स की शेप नहीं, अब मॉलिक्यूल्स बन गया, अब मॉलिक्यूल्स बनने के बाद कुछ शेप होता है, जैसे इंसान बन गया तो उसका कुछ शेप है, ऐसे एटम्स कंबाइन हुए तो उसका कुछ शेप होता है। तो ये लुईस भाई हमारे नहीं बता पाए, तो हमारा लुईस कोसेल थ्योरी हमारी फेल हो गई। ठीक है, तो इसके बाद हमारी जो थ्योरी आई उसको हम बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी ने हमारा शेप को बताया। तो चलिए, वेस्पर थ्योरी क्या है हम आपको ये बताते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो जैसा कि नाम ही आ रहा है इसमें रिपल्सन, तो रिपल्सन क्या है? अब देखिए, वैलेंस सेल यानी बाहर की, जैसे ये 2 आइटम्स हैं। ठीक है, ये 2 आइटम्स हमारा जो बाहर की सेल्स हमारी ये मिलके हमारा क्या बना रहा है, कंबाइन हो रहा है, यही में रिएक्शन हो रहा है। अंदर की ये जो
समझ लीजिए तीनों सेल्स है, अंदर की तीनों सेल्स में कुछ नहीं हो रहा है, बाहर की जो सेल्स है आपस में लड़ रही है, ठीक है। तो ये दोनों सेल्स में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है यही आपस में हमारा लड़ रही है, मतलब आपस में कंबाइन हो रही है। अब इन्होंने क्या बताया वैलेंस वेस्पर थ्योरी ने ये बताया कि जो बाहर के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज रिपल नेगेटिव चार्ज, लाइक चार्ज ऑलवेज रिपल ईच अदर। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिपल जितना अब रिपल करेंगे तो ये चाहेंगे जितना हम दूर रहना चाहे, मतलब रह सके उतना हमारे लिए अच्छा है। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, इंसान अगर दो हैं दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो उनको वो चाहेंगे कि मतलब लड़ रहे हैं तो उनको बचाने के लिए वो जितना दूर रहे उतना ही अच्छा, उतना लड़ाई नहीं होगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि हम जितना इनसे दूर रहें आपस में लड़े ना उतना ही हम स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही ये जो मतलब ये जो आपस में इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन है, ये जो दूर रहने की चाहत है आप इलेक्ट्रॉनों की, इन्हीं दूर रहने की चाहत ने मॉलिक्यूल्स का शेप दे दिया, ठीक है। दूर रहने की चाहत ने मॉलिक्यूल्स का अलग अलग शेप दे दिया। तो अब जो मॉलिक्यूल्स का अलग अलग शेप आ गया तो वेस्पर थ्योरी हमारी क्या बताती है, शेप बताती है, ठीक है। तो शेप बताने के साथ साथ अब हमारी इसमें क्या होते हैं, इसके पास्टुलेट्स क्या है, ये सब मैं जब वेस्पर थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अब वेस्पर थ्योरी आ गई तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब वेस्पर थ्योरी के क्या हमारा लिमिटेशंस है, तो वेस्पर थ्योरी देखिए सीपी वेस्पर थ्योरी जो हमारी होती है, ये वेस्पर थ्योरी हमारी किस पे, हमारी वेस्पर थ्योरी जब आई थी तो क्वांटम अप्रोच नहीं था, ये क्लासिकल अप्रोच पे यानी ये बोहरी मॉडल पे बताते हुए चली आ रही है। तो पहला हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वांटम अप्रोच इसमें नहीं है। दूसरा इसमें लिमिटेशन क्या है, दूसरा इसका लिमिटेशन ये है क्योंकि इसमें 3D सीरीज के एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं बता पाते हैं। तो ये हमारा दूसरा हमारा लिमिटेशन हो गया। और हमारा तीसरा लिमिटेशन क्या है, तीसरा लिमिटेशन हमारा ये है कि जो हमारा ये थ्योरी जो है ये थ्योरी हमारी सिर्फ क्या करता है, ये थ्योरी हमारी सिर्फ शेप ही को बताता है, हमारी शेप को बताता है और हमारा मतलब हमारे शेप को बताता है और इसके अलग अलग प्रॉपर्टी को नहीं बताता, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सबको हमारा ये नहीं बता पा रहा है। इसकी वजह से एक नई थ्योरी को आने की जरूरत पड़ गई, जरूरत पड़ गई, ठीक है। इसी की वजह से हमारी नेक्स्ट थ्योरी आई। और इसका एक लिमिटेशन और है, इसका एक लिमिटेशन ये है जैसे जो हमारा आइसोटोप्स होते हैं उसमें जो वैलेंस सेल है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारा सेम होता है। अब इलेक्ट्रॉन जिसमें दो आइटम्स है जिसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन बाहर के सेम है, तो दोनों के शेप भी सेम होना चाहिए, दोनों के इलेक्ट्रॉन शेप रिपेल करेंगे, सेम दूर रहेंगे और दोनों का हमारा मतलब जो उसका स्ट्रक्चर होगा, उसका जो शेप होगा वो सेम होगा। तो अब जो ये इनकी वेस्पर थ्योरी से होना चाहिए, बट ऐसा देखा गया कि आइसोटोप्स में हमारा जो अगर दो आइसोटोप्स है उसमें इलेक्ट्रॉन की वो संख्या बराबर है, तो ऐसा देखा गया कि दोनों का शेप हमारा अलग अलग होता है। बट इन्होंने बताया कि जिसमें मतलब हमारा आइसोटोप्स है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन रहेगा वो भी सेम रहेगा, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर वो शेप सेम रहेगा, बट आइसोटोप्स में नहीं देखा गया। तो इनकी ये 4 लिमिटेशन हो गई। तो ये जो लिमिटेशन हमारी आई, इसके बाद हमारी एक नई थ्योरी आई जो हमारे क्वांटम अप्रोच पे बेस्ड है। ये हमारा क्लासिकल अप्रोच बोर मॉडल पे मतलब बेस्ड है, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वीबीटी थ्योरी जो आई तो ये हमारा क्वांटम अप्रोच पे बेस्ड है। अभी तक के क्लासिकल चल रहा था, अब क्वांटम आ गया। अब बताइए क्वांटम अप्रोच क्या है। क्वांटम अप्रोच हमारा क्वांटम अप्रोच वो है जैसे कि क्वांटम अप्रोच अभी तक के इलेक्ट्रॉन को देख रहे थे कि सेल्स में गोल 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 घूम रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। क्वांटम अप्रोच ने बताया इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो ये हमारा क्वांटम अप्रोच में होगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारा एक ऑर्बिटल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वांटम अप्रोच ने बताया। तो क्वांटम अप्रोच पे हमारी वीबीटी बेस्ड है। तो अब इसमें क्या हो गया, इसका जो बाहर का ही इलेक्ट्रॉन लड़ेगा आपस में, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन आपस में जो अब इसमें रिपल्सन की नहीं बात करेंगे, अब इसमें ओवरलैप की बात करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है और इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म कर रहे हैं। एटम्स के ऑर्बिटल और प्लस एटम्स के ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये हमारा किसने बताया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, तो हम इसको एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, उसकी लिमिटेशन बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट थ्योरी क्या ये बता रहा हूँ। मैं सीरीज में चारों थ्योरी को बता रहा हूँ, ये किसी ने आपको बताया नहीं होगा, आज आपको पता चल जाएगा। तो अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आ गई, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आने के बाद इसमें भी कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, तभी हमारी नेक्स्ट थ्योरी आई। तो इसमें कमी क्या है? तो चलिए अब आपको हम इसकी कमी बताते हैं। तो इसमें कमी ये है, इसमें कमी पहली तो ये है, ठीक है, इसमें जो हमारा मैग्नेटिक यानी हमारी जो डाया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये जो उसकी है क्या नाम है ऑक्सीजन की, इसमें इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे इस थ्योरी के थ्रू। और हमारी इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या है? इसकी दूसरी लिमिटेशन ये है, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कुछ एटम्स होते हैं जो आसमान पर चले जाते हैं, नहीं लड़ते हैं, ऐसे ही मतलब नहीं दुनिया में आते हैं, नहीं रिएक्ट करते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं, उनको बोलते हैं नोबल गैस। बट ऐसा देखा गया है HCF2 जिनॉन क्लोराइड आयंस मतलब मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो ये क्यों बनता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए हमारी वीबीटी। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरी की आने की जरूरत पड़ी, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और हमारी एक वीबीटी की और लिमिटेशंस है। तो जैसा कि इसकी तीसरी लिमिटेशंस ये है कि इसमें बताया गया है एटम्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब एटम्स ऑर्बिटल, एटम्स के ऑर्बिटल, एटम्स के ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसमें जो बात करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात बन गई, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात नहीं करते इसमें हम इसकी जो बुनियाद है यानी एटम्स की ऑर्बिटल की बात करते हैं, उसकी आइडेंटिटी नहीं खत्म होती है, उसी को लेके हम पूरा थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। बट ऐसा नहीं है, इसी को ये सब फेयर होने की वजह से हमारी नेक्स्ट थ्योरी आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि जब एटम्स के ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल बना दिए, तो मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल की हम बात करेंगे। अब एटम्स के ऑर्बिटल का जिक्र हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यही बताती है कि हम एटम्स के ऑर्बिटल का जिक्र नहीं करेंगे, अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जिक्र करेंगे। तो ये सब क्या है, इसकी हम फुल एक्सप्लेनेशन एक एक थ्योरी को हम एक एक लेक्चर में आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज चारों थ्योरी आपने देखिए कितनी आसानी से आपको कौशल रिड्यूस थ्योरी से हम वैलेंस वेस्पर थ्योरी से वैलेंस वीबीटी और फिर वीबीटी के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक थ्योरी तक कैसे आपको ले गए, यानी एक एक थ्योरी से हम आपको कैसे मतलब पहली थ्योरी से चौथी थ्योरी तक कैसे ले आए उसकी लिमिटेशन बता के आज आपको ये चारों थ्योरी के बारे में पता चल गया। तो ये चारों थ्योरी हमारी केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अहम है, तो आपको जानना जरूरी था। आज आपने जान लिया ये क्या है, ये क्यों खराब हुई और नेक्स्ट थ्योरी हमारी क्यों आई। तो ये सब जानने, ये सब मतलब आपने आज आप सीख लिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को कमेंट कीजिए और शेयर करिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए ऐसे।